आप लोगों को ये बात भी समझनी चाहिए कि जो वर्षा होती है वो धरती की प्यास के अनुसार होती है। जहां पर धरती में जिस स्थान पर जल की आवश्यकता होती है, जल वहीं बरसता है। अब बह करके जा करके किसी जगह ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसे बाढ़ कहते हैं। जहां जितने जल की आवश्यकता है, पृथ्वी उतने जल को अवशोषित कर लेती है, अपने में समा लेती है। जैसा हमने पहले भी कई बार कहा कि सृष्टि में कोई भी तत्व कभी भी कम ज्यादा नहीं होता। हमें लगता है कि यहां पानी की कमी हो गई और पानी का जो जल स्तर था वो काफी नीचे चला गया, वो हम लोग ज्यादा दोहन कर लिए तो ज्यादा नीचे चला गया, इतनी बात है। अगर दोहन नहीं करे तो जल स्तर बराबर ही बना रहेगा। तो हर जगह प्रकृति का संतुलन है। आप लोगों को ये बात भी समझनी चाहिए कि जो वर्षा होती है वो धरती की प्यास के अनुसार होती है। जहां पर धरती में जिस स्थान पर जल की आवश्यकता होती है, जल वहीं बरसता है। अब बह करके जा करके किसी जगह ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसे बाढ़ कहते हैं। जहां जितने जल की आवश्यकता है, पृथ्वी उतने जल को अवशोषित कर लेती है, अपने में समा लेती है। जैसा हमने पहले भी कई बार कहा कि सृष्टि में कोई भी तत्व कभी भी कम ज्यादा नहीं होता। हमें लगता है कि यहां पानी की कमी हो गई और पानी का जो जल स्तर था वो काफी नीचे चला गया, वो हम लोग ज्यादा दोहन कर लिए तो ज्यादा नीचे चला गया, इतनी बात है। अगर दोहन नहीं करे तो जल स्तर बराबर ही बना रहेगा। तो हर जगह प्रकृति का संतुलन है। संगीता जी ने अभी जो राग छेड़ा, समय के अनुसार राग है। वर्षा काल में ही वर्षा होगी। अगर आवश्यकता नहीं है तो अनावश्यक वर्षा नहीं होगी। अभी आप पानी बरसने लगे तो अभी पकौड़ी अकौड़ी अच्छी लगने लगेगी। पानी बरसा, बोले आज पकौड़ी हो जाए, आई डिमांड अंदर से। सर्दी रहती है तो मूंगफली हो जाए। अब ये मूंगफली आपको गर्मी में अच्छी नहीं लगेगी और बरसात में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी खाने में, और वही मूंगफली सर्दी में आपको बहुत अच्छी लगेगी। हर चीज का सृष्टि में एक व्यवस्था है पूरी। चीज स्वादिष्ट लग रही है, स्वाद है उसमें, मतलब हमारे मतलब की है। कोई सब्जी उगती है, जैसे फूल गोभी है, अभी इस समय खूब चल रही है, बड़ा स्वाद है। अब यही खाना चाहो फूल गोभी बरसात में तो आपको स्वाद ही नहीं आएगा उसका।
आधुनिक जगत में जो लोग फसल से के समय की जो आउट हो गई चीजें वो खाने में अपने को बड़ा आदमी समझते हैं, इससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे ही राग हैं, अगर समय के अनुसार ना सुना जाए तो शरीर में उत्साह के स्थान पर आपके अंदर उल्टा रस रसायन पैदा कर देगा और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, उतना आनंद भी नहीं आएगा। तो प्रातः काल की अलग है रागिनी, शाम की संध्या काल की अलग है, रात की अलग है, हर समय का अलग अलग है। सुनने में भी स्वाद है, खाने में भी स्वाद है, सूंघने में भी स्वाद है। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं ये एकदम समय पर आपको सूचना देती है। कितना सुंदर व्यवस्था की प्रभु ने कि भोजन बना तो सबसे पहले जो आपको भोजन आपकी नाक करती है, सुगंध आती है, हाँ भाई आज कोई अच्छा बन रहा है, तो पहले नाक। और आप भोजन कौर तोड़ते हो तो पहले नाक ही आती है, अच्छा सुगंध ठीक है। फिर आँख, फिर आँख से भोजन करते हैं, हाँ यार ठीक तो बना लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, तो लोग गार्निश वगैरह करते हैं खूब कि आँखों से भी अच्छा लगे। तो आँखों से भोजन करता है आदमी। उसके बाद फिर जो है वो मुंह में जाता है, फिर जिह्वा स्वाद लेती है उसका। ऐसे कहती कितनी सुंदर व्यवस्था है। यानी मुंह में जाने के पहले नाक बैठी सूंघने के लिए, खुशबू है कि बदबू है, आपके स्वाद के अनुकूल है कि स्वाद के विरुद्ध है। कितना सुंदर है व्यवस्था। ये नहीं कि नाक इधर पीछे लगी है तो पहले भोजन तोड़े एक बार नाक को सूंघाए फिर आंख को दिखाए फिर खाए, ऐसा नहीं। सब सिस्टम यही लगा हुआ। कभी लगा रहा होगा पीछे नाक आंख, लाखों करोड़ों साल पहले कभी रही भी होगी। तो जैसी आवश्यकता बनती जाती वैसे वैसे प्रकृति व्यवस्था बनाती जाती है। अब जैसे आज अब आवश्यकता पड़ी, आपका समय आया तो आप बाबा की शरण में, और बाबा से मंत्र दीक्षा ले रहे, कोई तंत्र दीक्षा लेगा, तो समय आया ना, तो समय ही से ही हर चीज अच्छी लगती है, हर चीज समय से। तो संगीता जी को पुनः धन्यवाद, इतना सुंदर संगीत, सुमधुर संगीत।